कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम मैनेजमेंट के सर्वश्रेष्ठ के उपयोग के 30 सिद्धांत के बारे में जानेंगे। आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि नए संस्करण की प्रस्तावना। नए संस्करण की प्रस्तावना के बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं स्क्रीन पे। नए संस्करण की प्रस्तावना। आल्डस हक्सले आल्डस हक्सले ने बताया है कि इस पूरे संसार में सिर्फ एक ही कौन सा है जिसे सुधारना पूरी तरह से आपके हाथ में है, और वह है आप स्वयं। इसके कहने का मतलब ये है कि इस पूरे संसार में कौन है जिसको आप सुधार सकते हैं, और इसी में इसका सही जवाब भी दिया है, आप स्वयं हैं। आप स्वयं को ही सुधार सकते हैं, अन्यथा किसी को नहीं। अगर कोई भी कार्य करना है तो सबसे पहले आप अपने आप को ही तैयार करेंगे, तभी वो कार्य को संपन्न कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं इसके नीचे क्या बताया गया है। लिखा गया है, मुझे खुशी है कि टाइम मैनेजमेंट पुस्तक आपको इतनी पसंद आई और उपयोगी लगी कि पिछले 5 सालों में इसके कई संस्करण हाथों हाथ बिक चुके हैं। पाठक अपने पत्रों में बार बार एक ही शिकायत करते थे कि यह कुछ ज़्यादा ही छोटी है। इसे जानबूझकर छोटा रखा गया है। इसके पीछे सोच यह थी कि समय प्रबंधन की पुस्तक में समय बचाने के तरीके बताए जाते हैं, इसीलिए पढ़ने से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, लेकिन लेखक हमेशा से पाठकों की सलाह मानते आए हैं, इसीलिए पाठकों की मांग पर अब इस पुस्तक को थोड़ा बड़ा कर दिया गया है, बस थोड़ा सा। मूल संस्करण में समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 10 सिद्धांत बताए गए थे। इस संस्करण में 30 सिद्धांत दिए जा रहे हैं ताकि पाठकों को ज़्यादा लाभ हो सके। पिछले 5 सालों में हुए शोध से मैंने जो कुछ भी नया और उपयोगी सीखा है तथा अब आइए पेज नंबर 8 पे, जिसे समय प्रबंधन के क्षेत्र में कारगर पाया है उस सभी का सार इस नवीन संस्करण में शामिल है। इस संस्करण में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि पुराने संस्करण के मल्टीटास्किंग वाले सिद्धांत को हटा दिया गया है। नए शोध से पता चला है कि मल्टीटास्किंग यानी एक ही समय में कई कार्य करना पुरुषों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है और इससे एकाग्रता तथा कार्य की गुणवत्ता में कमी भी आती है, जैसा पब्लिलियस साइरस ने कहा है, एक समय में 2 काम करने से एक भी नहीं होता है।
इस पुस्तक को नए स्वरूप में लाने के लिए मैं प्रकाशक विकास राखेजा का बहुत आभारी हूँ, जिनकी निरंतर प्रेरणा और सतत आग्रह के बिना यह कार्य संभव नहीं था। अगर आप नहीं तो फिर कौन? अगर अभी नहीं तो फिर कब? अब यहीं पे वीडियो समाप्त होता है और जुड़े रहिए ऐसे ही वीडियो के लिए, लगातार आता ही रहेगा अगले टॉपिक पे। तो अगले टॉपिक पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।